आज का सेशन शुरू करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर तजिंदर है और आप सब जानते हैं मैं बेसिकली होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और प्रैक्टिस कर रही हूँ। पिछले 14 सालों से इस इंडस्ट्री में हूँ। लोगों को हेल्थ के बारे में गाइड करती हूँ, किस तरह से हम नेचुरली अपनी हेल्थ को बढ़िया रख सकते हैं। और मेरा फोकस क्या है कि हमेशा ही हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं कि हम बिना दवाइयों के भी बच सकते हैं। बट क्यों हम इस हेल्थ इंडस्ट्री की ऐसी छवि बना दी गई है कि आपको हमेशा हर एक बीमारी के लिए दवाई खानी है। ऐसा नहीं है। तो उसी को मिशन बनाते हुए, हमारा जो मिशन है 1 करोड़ लोगों तक पहुंचने का, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने ये सेशंस कंडक्ट करने शुरू किए हैं, जो कि पूरे हफ्ते में 6 सेशंस आपको मिलते हैं। 3 सेशंस पहले बैक टू बैक, 2 मेरे 1 सर का, उसके बाद फिर 3 सेशंस 2 बैक टू बैक मेरे, उसके बाद 1 सर का। कहने का मतलब 2 हेल्थ के सेशन, 1 वेल्थ के ऊपर सेशन। लेकिन इसका फायदा वही ले सकता है जो कि कॉन्टिन्यूटी में इसको अटेंड करेगा। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग सीरियस होके इन सेशंस को अटेंड कीजिए। तो आज का मेरा टॉपिक जो रहेगा वो स्किन डिजीजेस के ऊपर रहेगा। कौन सी ऐसी स्किन की बीमारियां हैं जिसके लिए हमें दौड़ना पड़ता है दवाइयां खाने के लिए। और आज के सेशन को खत्म करते करते आपको समझ आ जाएगा बहुत कुछ है हमारे पास जो कि हम बिना दवाइयों के भी ठीक कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिसके लिए अननेसेसरी गोलियां खा रहे हैं हमें समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, चैट बॉक्स ओपन है क्योंकि अननेसेसरी लोगों को हमने एंटर नहीं किया है। चैट बॉक्स ओपन है, आप अपनी क्वेरी भी डाल सकते हैं कि कितने लोग चाहते हैं उनकी डिजीजेस के बारे में आज बात करना। तो कोई ऐसा स्किन का ट्रबल जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं वो भी आप एंटर कर सकते हैं, या आपका कोई ऐसा कस्टमर, कोई ऐसा क्लाइंट, कोई ऐसा पेशेंट जो आपसे ठीक नहीं हो रहा, आप उसके बारे में भी मेरे को यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं 100% कोशिश करूंगी कि मैं आपको रिप्लाई कर सकूं। ओके, तो मैं उतनी देर में जो मेरे पास है टॉपिक्स मैं उनके ऊपर डिस्कस करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे कॉमनेस्ट टाइप ऑफ स्किन डिजीज है जिसको बोला जाता है एलर्जी। एलर्जी मतलब आम भाषा में हम बोलते हैं एलर्जी, और उसके बहुत सारे और नाम हैं। तो मैं मेडिकल टर्म्स में नहीं जाऊंगी। अभी अभी एक लीडर की कॉल आई थी, वो कह रहे थे मैम आप बहुत सारी साइंटिफिक और मेडिकल टर्म्स ना इस्तेमाल करा करें, हमें समझ नहीं आता। मैं कोशिश करती हूँ बहुत सिंप्लीफाइड वे में सेशन को कंडक्ट करना, बट हाँ मैं कुछ टर्म्स यूज करती हूँ, वो आपने सीखनी है। क्योंकि वो जब आप सामने वाले इंसान के साथ जब बात करते हो वो टर्म्स यूज करके, तो उसका सामने वाले का भी फेथ बनता है। नहीं तो आप डायरेक्ट उनको इन सेशंस में ले आइए, अपने आप फेथ बन जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एलर्जी की। एलर्जी प्रॉब्लम क्या है समझना है, ठीक है। बहुत तरह की एलर्जीज है, लेकिन आज सिर्फ स्किन की एलर्जीज के बारे में बात करेंगे। पहली, इसमें क्या होता है, या तो इचिंग होती है। इचिंग मतलब खारिश होती है पूरे शरीर पे, कहीं पे भी हो सकती है, कोई भी टाइम पे हो सकती है, इसका कोई फिक्स्ड नहीं है किसी को किस टाइम पे होगी। और किसी को दाने बन सकते हैं और नहीं बन सकते। बड़ी मतलब वेराइटीज हैं इसमें, हम वेराइटीज में नहीं जाएंगे। मैं सिर्फ बात करूंगी सिम्टम के ऊपर, उसको ठीक कैसे कर सकते हैं। एलर्जी एक ऐसी बीमारी है स्किन की जिसके लिए मैक्सिमम लोग दवाई खाते हैं, और इसका जो ट्रीटमेंट है 20 साल भी करा लो आप, 40 साल भी करा लो, ये ठीक नहीं होती अगर आप एलोपैथी में जाते हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ इसका ट्रीटमेंट है कैसे। बहुत ही बेसिक है, मतलब कोई दवाई के बिना भी अगर आप ठीक होना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आपको अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना होगा। सिंपल फंडा है एलर्जी का। चाहे आपको नाक में से प्रॉब्लम है कि छींकें आती हैं, वो भी एलर्जी में है। आपको वीट सूट नहीं करती, वीट एलर्जी है। ये मतलब जितनी भी एलर्जी वाली प्रॉब्लम्स हैं वो सब, उनका एक बेसिक फंडा है, आपको अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है। कैसे करना है? इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए सबसे सिंपल तरीका है, जो अगर आप HHI के साथ जुड़ना चाहते हैं, HHI का तरीका जानना चाहते हैं, तो हमारे पास मैग्नेटिज्म का सहारा लिया जाता है इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। उसमें हम क्या करते हैं, बायोमैग्नेटिक वाटर एनर्जी पैड का इस्तेमाल करते हैं, जो इंटरनली हमारी बॉडी की पावर को इतना बूस्टअप कर देता है और वो आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। मतलब हमारे पास मिलियंस ऑफ रिजल्ट्स हैं जिनको एलर्जी की प्रॉब्लम रही किसी भी तरह की, और उनको बायोमैग्नेटिज्म का इस्तेमाल करके आराम आया है।
मान लीजिए आप कहते हैं कि मेरे को कोई प्रोडक्ट नहीं यूज़ करना, मेरे को कोई दवाई नहीं खानी, मेरे को सिट्राजिन नहीं खानी, मेरे को क्या करना चाहिए? तो आपको क्या करना चाहिए? अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हमें कुछ ऐसी चीज़ें अपनी लाइफ में एंटर करनी है। मैं हमेशा बात करती हूँ डाइट, एक्सरसाइज और हमारी कुछ हैबिट्स। तो डाइट में क्या आएगा? अगर आप बेरीज का इस्तेमाल करते हैं लगातार, तो वो कौन कौन सी बेरीज हो सकती हैं? देखिए, जो हमारी मार्केट में मिलती हैं, स्ट्रॉबेरी मिल जाती है, ब्लूबेरी भी अब मिलने लगी है, वैसे वो इम्पोर्ट करते हैं हम, बट फिर भी चलो मिलती है। ब्लूबेरी आप खा सकते हैं। उसके बाद कुछ ऐसी हर्ब्स हैं जो कि नेचुरली हमारी किचन में पड़ी हैं, जो आप अगर लगातार इस्तेमाल करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। तो सबसे पहले आपका किचन गार्डन में जाके खोजिए क्या क्या पड़ा है। तो वहाँ पे तुलसी उगी हुई है, तो एक तरह की तुलसी तो आप उगाते ही होंगे किचन में, तो वो तुलसी के पत्ते आप 4-5 डेली खाइए, आपकी इम्यूनिटी भाग जाए, मतलब इतनी बेटर हो जाएगी कि ये जो आप इतने सालों से सिट्राजिन खा रहे हैं वो छूट सकती है। ठीक है, ये करना पड़ेगा, मतलब ऐसे ही नहीं फ्री में एडवाइस दे रही हूँ तो चलेगा, इसको आप कीजिए। और उसके बाद मैंने आपको पहले भी बताया था, जो हमारे नेक्स्ट सेशंस होंगे, जो मैंने एडवाइस दिया है उसको इस्तेमाल करके, उसको यूज करके जिसको फर्क पड़ा है उनको हम स्पॉटलाइट करेंगे। अगली बार से हम उनको बुलाएंगे इस सेशन में अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो आप लोगों के पास चांस है, अगर आप ये वाली जो मेरी फ्री वाली एडवाइस है इसको इस्तेमाल करके अगर आप ठीक होना चाहते हैं, और आप उसके बाद जूम के स्टार भी बन सकते हैं, तो वो आपके ऊपर है कि आपने वो कैसे करना है। उसके बाद और क्या हमारे किचन में उगता है? देखिए, बहुत सारी ऐसी हर्ब्स हैं जो हमारे किचन गार्डन में उग जाती हैं, जैसे कि सौंफ होती है, उसके बाद अजवाइन के पत्ते होते हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं जो हमारी डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं। अगर आप मतलब सौंफ के पत्ते और अजवाइन के पत्ते गिरा दीजिए, ऐसे चाय पत्ती जो सौंफ और अजवाइन आपने बनाई चाय, उस पत्ती को गिरा दीजिए अपने किचन गार्डन में, उसमें से पत्ते उगाएंगे। ठीक है, छोटे छोटे से बुशेस उगाते हैं, उसको हर बार आप कच्चा भी खा सकते हैं और आप चाय में डाल के भी पी सकते हैं। वो लेना शुरू करो, उससे आपकी इम्यूनिटी और बूस्ट हो जाएगी। तो उससे क्या होगा? हमारी डाइजेशन ठीक हो रही है, डाइजेशन से इम्यूनिटी बूस्ट होती है। हमारा मेन पता है दिक्कत कहाँ आ रही है, अब क्यों इम्यूनिटी की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है? हमारा खाना पीना बढ़िया नहीं है। हम क्या खा रहे हैं? सब कुछ पेस्टिसाइड वाला, मतलब हम कुछ भी ऐसा नहीं खा रहे जिससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाए। एक तो पेस्टिसाइड वाला खा रहे हैं जो वैसे ही वीक कर रहा है, ऊपर से हम और ऐसी चीज़ें खाते हैं, जैसे कि थोड़ी सी एलर्जी हुई, थोड़ी सी खारिश हुई, सिट्राजिन खा लो जी। मतलब मैंने ऐसे लोगों को देखा है 5 मिनट के लिए खारिश होती है और बस उसके बाद लगातार 7 दिन के लिए सिट्राजिन खाते हैं। उसका पता है कितना साइड इफेक्ट है? इतनी सिडेटिव उसमें क्वालिटीज होती हैं, वो आपको काम करने ही नहीं देगी। और HHI डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो सिट्राजिन खा के सारा दिन सोचेंगे कि मेरे को कोई काम नहीं करना और मेरे को सोना है। तो इसको तो पहले दिन से आपको बंद करना है। अगर आप थोड़ा शॉर्टकट में जाना चाहते हो, मतलब आपको किचन गार्डन मेंटेन करने का टाइम नहीं है, आपको किचन में से रेमेडीज यूज करने का टाइम नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो? सिंपल सा काम कर सकते हो। HHI तुलसी के नाम से 5 तुलसी का रस बनाती है, आप उसको यूज कर सकते हो। पानी में डालो, मैग्नेटिक वाटर में डालोगे तो ब्रिलियंट रिजल्ट आएंगे। तो पानी में डालो 5 ड्रॉप्स तुलसी के, और उसको डेली दिन में 2-3 बार पीना शुरू कर दो। साथ में आप क्या ऐड कर सकते हो? गैनोडर्मा टेबलेट। ये बहुत बढ़िया काम करती है आपकी, मतलब जो सिट्राजिन की आदत पड़ी हुई है ना, उसकी जगह पे जब वो खानी हो तो गैनोडर्मा खा लो, वो आपकी सिट्राजिन को छुड़ा देगी। और आप क्या कर सकते हो? आप ऑल इज वेल कैप्सूल स्टार्ट कर सकते हो। देखो, मैं जब भी कभी भी कोई रेमेडी बताऊंगी तो मैं ऑल इज वेल कैप्सूल जरूर बताती हूँ। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? जो मैंने बेरीज बताई थी अभी, आपको स्ट्रॉबेरी खानी है, ब्लूबेरी खानी है, मतलब वो मिलती बड़ी मुश्किल है, अगर मिलती भी है तो बहुत पुरानी बासी मिलेगी। तो क्यों ना आप उसको एक्सट्रैक्ट करके एक ऐसे फॉर्म में खा लो जहाँ पे आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट आ जाए। और उसमें केवल बेरीज ही नहीं, बहुत सारी और भी हर्ब्स डाली गई हैं, और उसके अलावा बहुत सारे एडेड इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपको इसको ठीक करने में हेल्प करती है। प्रोलॉन्ग्ड यूज, मतलब कि मैं ये नहीं कहती कि आज खाया और कल आराम है, बट अगर आप 1 साल लगातार ऑल इज वेल कैप्सूल को शुरू कर देते हो तो भूल जाओगे आपको कभी एलर्जी की प्रॉब्लम भी थी। ये मेजर प्रॉब्लम है स्किन को लेकर, ठीक है। और इसके लिए आप देखेंगे 70% लोड जो स्किन के डॉक्टर्स के पास होता है वो इसका ही होता है। लोगों को समझ ही नहीं आता क्या करना है। आप ये 3-4-5 नुस्खे बता दो और साथ में आप उनको तुलसी रस, ऑल इज वेल कैप्सूल और गैनोडर्मा टेबलेट बता दो, आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन आप कोशिश करो कि जिनको भी आप गाइड करते हो आप बायोमैग्नेटिक वाटर एनर्जी पैड जरूर दो, उनके रिजल्ट को प्रोलॉन्ग रखने के लिए, मतलब लंबे समय तक रिजल्ट बना रहे और दोबारा कभी प्रॉब्लम ना आए। तो उसके लिए देखो, ये तो हमारे ऊपर है ना, हमें रिजल्ट निकालने हैं।
उसके बाद दूसरी बीमारी के बारे में बात करती हूँ, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन किस तरह के होते हैं? बहुत तरह के इन्फेक्शन होते हैं। स्किन के बैक्टीरियल हो सकते हैं, फंगल हो सकते हैं, उसके बाद वायरल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ, आपको शायद नाम पता होगा क्योंकि बीमारियों के नाम ज़्यादा जानते हैं आजकल हम। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में तो बहुत सारी ऐसे मतलब जिनको खाज खुजली वगैरह होता है ना, तो वो वाले इन्फेक्शन होते हैं। उसके बाद जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं वो मतलब ऐसे हैं कि जो ठीक ही नहीं होते, जिसको दाद बोला जाता है आम भाषा में। और कॉमनली कहाँ बनते हैं? जहाँ पे मतलब पसीना आता है, तो प्राइवेट पार्ट्स में बन जाएंगे या फोल्ड्स में बन जाएंगे, बाजुओं की, घुटने की, है ना। तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। और जिसको एक बार हो जाती है उसने क्या करना है, 5 दिन का कोर्स करते हैं एलोपैथी का, और वो मल्लम दे देते हैं कुछ ना कुछ लगाने के लिए। बस वो फंस गया बंदा वहीं पे। क्यों? क्योंकि वो जो 5 दिन की दवाई खाई ना, उसने इम्यूनिटी को इतना बूस्ट कर दिया। अब आप जो मर्जी इम्यूनिटी बूस्टर दे दो, उसको पूरी ताकत लगानी पड़ेगी बूस्ट करने के लिए इम्यूनिटी को। तो मेरी गाइडेंस रहती है, अगर आपको खुजली की प्रॉब्लम दाद के साथ हो गई है और आपने मेरा सेशन अटेंड किया हुआ है, तो एक बात हमेशा याद रखना, फटाफट उसके ऊपर नारियल का तेल लगा लो, ठीक है। वो एक बैरियर क्रिएट कर देगा। अपना वाला जो नारियल का तेल आता है बहुत बढ़िया है, और उसको आप अगर लगा लेते हो, वो बैरियर बना देगा। मतलब हवा में से जो फंगल इन्फेक्शन आना है और आपकी स्किन के ऊपर आके वो खराब करेगा, उसका बैरियर बन गया, रोक बन गई। उसके बाद वो इन्फेक्शन बढ़ेगा नहीं। अब इंटरनली क्या करना है, आपको कोकोनट ऑयल में अगर चाहो तो आप तुलसी ड्रॉप 2-3 डाल सकते हो, ठीक है। अंदर भी क्या करना है, खाने के लिए भी वही सेम बायोमैग्नेटिक वाटर के साथ तुलसी ड्रॉप डाल के, वो एक बार तो फटाफट इम्यूनिटी को बूस्ट कर देगा। आप सीधा दांत के ऊपर भी डाल दो उसको, और पीने के लिए भी उसको यूज कर लो। सेकेंड चीज क्या करनी है, अब आपको एलोपैथी वो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है इंडिया के अंदर खास करके, जब किसी को फंगल प्रॉब्लम होती है तो वो एंटीबायोटिक दे देते हैं, एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन दे देते हैं। अब हो क्या रहा है, करना था फंगस ठीक कर रहे हैं, बैक्टीरिया ठीक, ना तो फंगस ठीक हो रहा है ना तो बैक्टीरिया ठीक हो रहा है। और वो बंदा सोच रहा है यार मैं 20 दिन हो गए, मेरे को 50 दिन हो गए दवाइयां खा रहे हैं और हम ठीक नहीं हो रहे। रीजन ये है क्योंकि पता ही नहीं है किसके लिए क्या दवाई देनी है, ठीक है। डॉक्टर को खुद ही नहीं समझ आता 30 दिन के इसको बीमारी क्या है। बेस्ट वे है घर पे ट्रीटमेंट करो। क्या करना है, आपको तुलसी ड्रॉप ऊपर भी डालनी है और खानी भी है। उसके बाद साथ में क्या करना है, हमारी आयुर्वेदिक मल्लम आती है, HHI आयुर्वेदिक मल्लम, ब्रिलियंट रिजल्ट है। मतलब इतने रिजल्ट्स है ना कि काउंट नहीं कर सकते आप वो लगाना शुरू कर दो। जिसको भी ये प्रॉब्लम है इंस्टेंटली सेम डे, मतलब हर किसी के घर में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वेट करो अगले दिन शॉपिंग खुलेगी तो लेके आनी है, पड़ी हो घर पे तो हम यूज कर सकते हैं। तो वो आप साथ के साथ लगा लो। उसके अलावा आप क्या यूज कर सकते हो, नीम कैप्सूल आते हैं, तो नीम टेबलेट, नीम कैप्सूल दोनों तरह से अवेलेबल है अपने पास, तो आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रक्त निर्मल सिरप, रक्त निर्मल सिरप आप दिन में एवरी 3 आवर्ली 2-2 चम्मच भी ले सकते हो उसके लिए, ठीक है। तो मतलब डोज आप इंक्रीज करके ले सकते हो क्योंकि उसकी डोज थोड़ी कम है, सिरप की फॉर्म में है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, देखो एक मैं आपको बेरीज का एक्सट्रैक्ट तो हमेशा ही बताती हूँ, ऑल इज वेल कैप्सूल, मतलब वो तो चलना ही चाहिए। अगर वो चलता रहेगा फंगल इन्फेक्शन आ ही नहीं सकता। तो आपको फंगल इन्फेक्शन वाले पेशेंट्स को क्या देना है, तुलसी ड्रॉप्स देना है, ठीक है, मल्लम देना है, आयुर्वेदिक मल्लम देना है। उसके अलावा आपको नीम कैप्सूल या टेबलेट जो भी आपके पास वहाँ अवेलेबल होगा आप वो दोगे। उसके अलावा आप रक्त निर्मल सिरप और ट्रस्ट बेरी या ऑल इज वेल कैप्सूल, डिपेंड करता है केस टू केस आपको किसको क्या देना है, तो वह दोनों में से कोई भी एक चीज देनी है। ये हो गया इन्फेक्शन फंगल वाला। बैक्टीरियल के लिए क्या करना है, बैक्टीरियल के लिए ऑलमोस्ट सारा कुछ सेम रहेगा, सिर्फ फर्क क्या होगा उसमें ना, बैक्टीरियल में ज्यादातर पेन भी होती है, दर्द भी होती है, ठीक है, या उसमें मतलब पस बनती रहती है। तो उन केसेस में क्या करना है, आपको नीम कैप्सूल जो ले रहे हो उसकी थोड़ी क्वांटिटी बढ़ानी है, जैसे उसको 3 टाइम दे देना है, ताकि वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने में नीम बहुत फायदे करती है, ठीक है। तो आप उसको नीम का थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं कंटेंट, और उसको भी आप गैनोडर्मा दे सकते हैं। गैनोडर्मा एक बहुत अच्छा काम करती है इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, स्किन को लेके खास करके। और इतनी खास बात आपको मैं बताना चाहती हूँ, गैनोडर्मा सिर्फ टेबलेट की फॉर्म में नहीं आती, वो कॉफी की फॉर्म में भी आती है। मतलब जिसको गोलियां खाने से डर लगता है तो वो क्या करे, मतलब डाइट में ही अगर उसने ठीक होना ना, तो क्या करे, सुबह उठते ही 30 ml ट्रस्ट बेरी का जूस पी ले, ठीक है, बाहर से भी तो जाके पी के आते हैं, तो 30 ml ट्रस्ट बेरी का जूस पी ले। उसके बाद 10-11 बजे कॉफी पी ले, और एक बार शाम को 6 बजे कॉफी पी ले। लगाने के लिए मल्लम अपने पास है ही है, जब भी पानी पे तो तुलसी ड्रॉप डाल के पी ले।
मतलब आपने कोई दवाई नहीं खाई, आपने वो जो नेचुरल अपने घर में हम करते हैं वो करते हैं, और आपकी सारी की सारी स्किन प्रॉब्लम्स ठीक हो सकती हैं। ऐसा भी पॉसिबल है जो करना चाहता है। अब होगा किसका ठीक? जो करेगा ट्रीटमेंट, ठीक है। आपको नॉलेज होनी चाहिए सामने वाले को क्या चाहिए, उसके हिसाब से हम दे सकते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक लूंगी सोरियासिस। सोरियासिस के बारे में ऑलमोस्ट सब जानते होंगे, ठीक है। हम डिजीज के बारे में नहीं बहुत बात करेंगे, वो सबको पता होता है। जिसको पता है मेरे को सोरियासिस है वो आपको बोलेगा आके कि मेरे को सोरियासिस है, ठीक है। आपको डायग्नोसिस नहीं करना है, कि उसको देखना नहीं है कि इसको कौन सी बीमारी है। अगर वो आके आपको बोलेगा मेरे को सोरियासिस है, तो आपको क्या करना है? उसको दिक्कत क्या आ रही होगी? सबसे ज्यादा खारिश की, और स्किन उतरती रहती है, ठीक है। उसके लिए जो सबसे पहला काम आपको करना है, उसको समझाना है क्लिनजिंग का, मतलब बॉडी की क्लिनजिंग होनी चाहिए और वो ड्राई नहीं होनी चाहिए। दिक्कत क्या है सोरियासिस में? सबसे बड़ी के ड्राइनेस बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इम्यूनिटी का प्रॉब्लम है, कभी भी एलोपैथिक गोली खाने से ठीक होना ही नहीं है, क्योंकि वो इम्यूनिटी को सप्रेस करता है। अपने पास ही ऐसा कुछ है जो इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकता है। तो इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि और कहीं ट्रीटमेंट है ही नहीं है। आपको ट्रीटमेंट कराना है तो सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदा या होम्योपैथी से ही हो सकता है। तो वो कहाँ पॉसिबल है? इस जूम सेशन में। तो आप लोगों को लेके आइए, इन जूम सेशंस में लोगों को हम ठीक करेंगे, ठीक है। तो आप अगर किसी को सोरियासिस की प्रॉब्लम है तो क्या करना है? उसको अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है। कैसे? सबसे पहले तो उसको साफ सफाई रखनी है आउटर स्किन की। वो कैसे होगा? देखो, जो एलोपैथी में जाते हैं ना, वो उनको स्टेरॉइड्स वाली क्रीम्स और स्टेरॉइड्स वाले लोशंस दे देते हैं। हम क्या एडवाइस करते हैं? आप उनको आयुर्वेदिक मलहम दो लगाने के लिए, क्योंकि उसको ठंडक लगी रहेगी, क्योंकि उसमें ना बड़ी बर्निंग होती है, जलन सी लगी रहती है और खारिश बहुत ज्यादा होती है। तो उसको ना आयुर्वेदिक मलहम दो। है तो इतनी सी, मतलब जिनको सोरियासिस होता है ना, कई बार सबको पूरे शरीर पे ही हो जाता है, तो इतनी सी तो हो सकता है वो 2 दिन में खत्म करके आ जाए, बट उसको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। तो उसको सोरियासिस के लिए मलहम पहले बता दो कि भाई तेरी लगेगी और तेरे को 3-4 महीने लगातार इसको इस्तेमाल करना है। इतनी डब्बियां लग सकती हैं, तेरे को सोचना है तेरे को ठीक होना है कि नहीं होना, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है। आयुर्वेदिक मलहम हर रोज इस्तेमाल करें, जितना ज्यादा वो कर सकता है। उसके बाद आपने गाइड करना है। वैसे इवन कि ये सारे स्किन डिजीजेज में भी काम करता है, सोरियासिस में तो बहुत जरूरी है। उनको गाइड कीजिए। आपका जो साबुन होना चाहिए वो TFM मिनिमम 70 से ऊपर होना चाहिए। तो जो साबुन है वो TFM 70 से ऊपर होना चाहिए। उसके नीचे वाला तो कभी नहीं यूज करना। और अगर आप मतलब ठीक हो, अपने आप को लगता है कि मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, मेरे को कोई बीमारी नहीं है, और आप TFM 70 से नीचे वाला साबुन यूज करो, तो कल को बन जाएगी। फिर नहीं सोचना कि भाई अब क्या हो गया। तो जाके सबसे पहले जिनके पास जो भी साबुन है चेक कर लेना रैपर के ऊपर कौन से TFM का साबुन है। 70 से ऊपर वाला यूज करना है। और सबसे खास बात आपको मैं बता देती हूँ, HHI में कोई भी साबुन ऐसा नहीं है जो 70 से नीचे है TFM में, उसके ऊपर वाले ही हैं सारे। तो अगर आप HHI का यूज कर रहे हो नहाने वाला साबुन, तो बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। और अदरवाइज मार्केट में कुछ एक सोप मिलते हैं 70 से ऊपर वाले, बट वो कॉस्ट में बहुत ज्यादा है हमसे। तो बेटर है कि आप HHI के डिस्ट्रीब्यूटर हो, इधर का ही साबुन इस्तेमाल करो। उसके बाद और क्या आपने उसको गाइड करना है? उनको आप ट्रस्ट बेरी साथ में जरूर दो। जितने भी सोरियासिस के पेशेंट हैं, ओवरनाइट किसी को रिजल्ट नहीं मिलेगा। सोरियासिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें मतलब ऐसा नहीं होता चमत्कार, ऐसा नहीं होता। लगातार इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि ये बनी भी बहुत टाइम लगा के है। तो इनको आप ट्रस्ट बेरी लगातार डोज में दोगे। लगातार मतलब कि 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने लगातार उसको ट्रस्ट बेरी, मतलब खुराक है उसकी। चाहे वो खाना मिस कर दे, पर वो ट्रस्ट बेरी मिस नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसको 2 टाइम 3 टाइम जितनी बार भी उसको लगे ना कि लेना है मेरे को, उनको दो। साथ में आयुर्वेदिक मलहम दे दो, और उनको दो पीने के लिए तुलसी ड्रॉप्स। मतलब उनको ऊपर लगाने के लिए तुलसी ड्रॉप्स ना दो, क्योंकि खारिश बहुत ज़्यादा होगी। आप उनको दीजिए अंदर से पीने के लिए पानी के साथ। और इन लोगों को बायोमैग्नेटिज्म का सहारा लेके ही ठीक किया जा सकता है। देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ थोड़ा सा अपने बारे में। एक्चुअली मेरे को ना 14 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए। मेरे पास ना इतने सारी मतलब फेलियर्स हैं, मेरे इतने सारे फेलियर्स हैं, जिसने मुझे प्रेरित किया ये सब कुछ करने के लिए। क्यों? क्योंकि ना जब आपका कोई केस फंस जाता है और आपको लगता है यार ये मैं बेस्ट मेडिसिन दे रही हूँ और मैं ठीक नहीं कर पा रही, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो जब मैंने रिसर्च की तो मुझे एक बात समझ में आई, बायोमैग्नेटिज्म ना हर चीज का इलाज है। मेरे वो केसेस जो फंसे हुए थे, जो ठीक नहीं होते थे, उनको मैंने बायोमैग्नेटिक वाटर एनर्जी पैड मैट्रेस साथ में दे दिया। मतलब उनको ऐसे मिराकुलस रिजल्ट आ गए, जो मैं सोच रही थी 1.5 साल से पेशेंट ठीक नहीं हो रहा, वो 2-2 महीने में ठीक हो गए। तो उनका दिक्कत क्या था मैं आपको बताती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं दवाई उनको गलत दे रही थी, दवाई उनको सही दे रही थी। उनकी बॉडी की इम्यूनिटी ही इतनी डाउन जा चुकी है, उसको वो बूस्टअप ही नहीं कर पा रहा।
जब ये ताकत देता है ना, वोल्टेज इंक्रीज करता है, बायोमैग्नेटिक वाटर एनर्जी पैड क्या करता है, वोल्टेज इंक्रीज करता है बॉडी का। तो जब वोल्टेज इंक्रीज करता है तो बॉडी के ऊपर जो भी आप मेडिसिन दोगे ना बहुत बढ़िया काम करेगी। अगर आपको मतलब ऐसे चमत्कार देखने हैं अपने साथ कि जिसको भी आप मेडिसिन दो और उसको रिजल्ट आ जाए, तो उसको बायोमैग्नेटिक वाटर एनर्जी पैड के साथ दे देना मेडिसिन, आपको रिजल्ट जरूर आएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बोला भी था अगर किसी को कोई अपना डिजीज का डिस्कस करना है तो वो मेरे साथ कर सकता है, मैं उनको मतलब उसके बीमारी के हिसाब से भी बता दूंगी। ठीक है, तो मैंने 3 आपके साथ आज डिस्कस किया, एलर्जी किया और इन्फेक्शंस किए और सोरियासिस किया। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारी और स्किन की प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम बात कर सकते हैं। अभी मैं थोड़ी सी बात करूंगी बेसिक के बारे में। बेसिक मतलब कि मान लीजिए आपको स्किन का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कि आने वाले समय में कुछ ऐसा ना बन जाए। सबसे चीजें इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखने वाली, एक तो मैंने साबुन का बताया था, TFM 70 से नीचे कोई ना इस्तेमाल करे। तुलसी रस हम सबको लेना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली दिक्कत क्या है, सबको पता है, आजकल तो बच्चों को पता है, ओजोन लेयर खत्म हो चुकी है। ओजोन लेयर खत्म होने की वजह से यूवी रेज जो है ना, जो सन में से मतलब सूरज में से जो किरणें आ रही हैं वो हमारी स्किन को खत्म कर रही हैं, उसको मार रही हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, हर कोई प्रोन है बीमारियों को लेके, जिनको स्किन की प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो आज नहीं तो कल स्किन की प्रॉब्लम बनेगी, उसके लिए हमें पहले ही जो ध्यान रखनी है चीजें, ऑल इज वेल कैप्सूल कभी नहीं छोड़ना। अगर आप अपने आप को हेल्दी मानते हो तो आपको ऑल इज वेल कैप्सूल तो और ज्यादा खाना चाहिए। ठीक है, ऑल इज वेल कैप्सूल कभी नहीं छोड़ना, तुलसी ड्रॉप्स कभी नहीं छोड़ना, उसको हमेशा पानी में डाल के पीजिए। आपके घर में से ऑलमोस्ट 80% बीमारियां तो वही निकाल देगी। वाटर एनर्जी पैड जरूर इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, अभी मेरे क्लाइंट थे, अब लगभग 8-9 महीने पहले उन्होंने परचेज किया, आज मिले तो उन्होंने बताया कि वो यूज ही नहीं कर रहे। बताओ, इतनी अच्छी चीज घर पे पड़ी है और हम यूज नहीं कर रहे और फिर हम अब बता रहे हैं कि हमें बीमारियां हैं, तो क्या करना चाहिए। मतलब कमी शायद हमारी है कि हम उनको एजुकेट नहीं कर पाए, इसीलिए ये सेशंस कर रहे हैं ताकि लोगों को एजुकेट कर पाए कि क्या क्या आप मिराकुलस रिजल्ट्स कर सकते हैं। अभी जो कल का सेशन रहेगा वो दर्दों के ऊपर रहेगा, मतलब ज्वाइंट पेन्स, घुटने की दर्द, मसल पेन, अभी जो दर्दों की प्रॉब्लम, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स को हम कवर करेंगे कल वाले सेशन में। तो कल वाले सेशन को आप अभी से प्रमोट करना शुरू कर दो, ताकि जिनको भी ये दर्दों की प्रॉब्लम रहती है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम रहती है, उनको आप कल वाले सेशन में बुला सको। ठीक है, अभी आज के लिए जो किसी की अगर कोई क्वेरी है तो वो मुझे पूछ सकता है, किसी का कोई केस फंसा हुआ तो मेरे साथ डिस्कस कर सकता है। आप चैट बॉक्स में मेरे को मैसेज कर दो, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी। या किसी को कोई बढ़िया सा रिजल्ट मिला हो स्किन को लेके तो मैं आपको स्पॉटलाइट कर दूंगी। आज के सेशन में आपको रिकॉर्ड कर लेते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी का कोई रिजल्ट है स्किन को लेकर। मैं देख पा रही हूँ अपने पास बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ से बाहर के भी हैं, बहुत सारे लोगों को तो मैं काले धब्बे के लिए ओके इनको ब्लेमिशेस का वर्ड यूज़ कर सकते हैं हम। ब्लेमिशेस मतलब कि छाइयाँ जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली प्रॉब्लम स्किन की नहीं है, ये प्रॉब्लम हमारे अंदर की है। हमारे अंदर जो न्यूट्रिशन कम है, मतलब जिस लेडी को ज़रूरत होती है आयरन और कैल्शियम खाने की और उसने नहीं खाई, वो डेफिशिएंसी हो गई, कमी हो गई और उसकी वजह से उसको छाइयाँ बन गई, वो पक्की होनी शुरू हो जाती है। और फिर वो क्या करते हैं, वो फेयर एंड लवली की ऐड देख के वो लगाना शुरू कर देते हैं। आजकल तो बहुत कुछ चल पड़ा है इसके लिए, किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क पड़ेगा इंटरनली खा के। तो किससे पड़ेगा, आपको कैल्शियम मल्टीविटामिन, अपना वुमेन एंड मेन मल्टीविटामिन आता है 100% RDA के साथ आता है। इसका हमारा वीडियो भी है यूट्यूब चैनल पे, आप देखिएगा एक बार, आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि ये क्या करता है। ठीक है, तो मल्टीविटामिन आप उनको जरूर दें, साथ में उनको आप दें कैल्शियम और साथ में विटामिन D सैशे हफ्ते का 1। ठीक है, तो उसका B12 भी पूरा हो गया, जिंक भी पूरा हो गया, D भी पूरा हो गया, कैल्शियम भी पूरा हो गया, गायब हो जाएंगी ब्लेमिशेस। ऊपर से लगाने के लिए क्या देना है, टेम्परेरी वो काम करेगा, तो मतलब फिर भी फास्ट अप करता है रिजल्ट। गोल्ड फेस वॉश दे सकते हो या ऑरेंज फेस वॉश दे सकते हो, दोनों में से कोई भी एक दे सकते हो। और साथ में मिलाजमा क्रीम आती है वो आप दे दीजिए।
तो ऊपर से लगाने के लिए मिलाज्मा क्रीम हो गई, और अंदर से खाने के लिए मल्टीविटामिन, कैल्शियम एंड विटामिन डी। साथ में अगर आप ऑलिव कैप्सूल देंगे तो उसके अंदर ना अनार है, उसके अंदर ब्लूबेरी है, उसके अंदर ग्रेप्स हैं, तो ये क्या करते हैं, ये वैसे ही छाइयों को कम करते हैं। तो आप उनको साथ में ऑलिव कैप्सूल भी जरूर दें। फ्लो ब्लड इन नोज, व्हाट इज द सॉलिड रीजन? ओके, इसका सबसे बड़ा कारण एक्चुअली क्या है, अगर बच्चों में हो रहा है तो हम बच्चे हाइपर हैं आजकल के, ठीक है, तो उनमें हाइपर होने की वजह से एकदम से सर्कुलेशन बढ़ता है और नोज में से ब्लड निकलता है। इसका अगर आप इलाज चाहते हैं तो आप लगातार मतलब कि लगातार का मतलब 6 महीने लगातार नेजल ड्रॉप का इस्तेमाल करना शुरू कर दो दोनों तरफ। ऐसे नहीं कि जब प्रॉब्लम हो तब डेली इस्तेमाल करो, 6 महीने भूल जाओगे कभी कि ये प्रॉब्लम थी भी। और साथ में आप उनको न्यूट्री मैक्स शुरू करो, क्योंकि वो उनकी जो एक्सेसिव हाइपर एक्टिविटी है उसको कॉम्बैट करने में हेल्प करेगा, ठीक है, तो वो उसको नॉर्मल कर देगा। न्यूट्री मैक्स और नेजल ड्रॉप अगर बच्चों में हो रहा है, जनरली बच्चों में देखा जाता है। बड़ों में तब होता है जब उनको बीपी की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, तो आप उनको फ्लैक्सीड कैप्सूल स्टार्ट कर सकते हो, कोलेस्ट्रॉल कैप्सूल स्टार्ट कर सकते हो, और ट्रस्ट बेरी इसमें बहुत बढ़िया काम करेगी। फ्लेक्स निकलते हैं रेडिश, ये जनरली जो आप बता रहे हैं अलका मैम, ये जनरली सोरियासिस का सिम्टम है। तो सोरियासिस तो मैंने अभी डिस्कस किया, उसके लिए क्या क्या करना है ना, तुलसी ड्रॉप्स अंदर खाने हैं और ट्रस्ट बेरी रेगुलर लेना है, मिनिमम 6 मंथ्स तो लेना ही लेना है। ऊपर लगाने के लिए जो फ्लेक्स निकल रहे हैं, रेडिश हो गई है स्किन, उसके ऊपर आप आयुर्वेदिक मल्लम यूज करो। हाँ, रक्त निर्मल दे सकते हैं मैम, लेकिन साथ में आप उनको तुलसी ड्रॉप्स जरूर दो और ऑलिव कैप्सूल जरूर दो, ठीक है। अकेला रक्त निर्मल नहीं करेगा, रक्त निर्मल की डोज बड़ी कम है, तो अगर आप दे भी दोगे मतलब 2-2 चम्मच, और लोग तो ऐसे हैं कि मतलब एक शीशी को 20-20 दिन चला देते हैं, और ये शीशी 5 दिन नहीं चलती अगर इसको प्रॉपर खानी है। तो रक्त निर्मल से अकेली बात नहीं बनेगी, तुलसी ड्रॉप्स जरूर दो, साथ में ऑलिव कैप्सूल जरूर दो। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो? जो कल का सेशन रहेगा वो रहेगा स्किन डिजीजेस के ऊपर, पेन्स के ऊपर, जैसे कि आर्थराइटिस हो गया, घुटने का दर्द हो गया, बैक पेन हो गया, जिनको रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम रहती है या जिनको मसल्स के अंदर प्रॉब्लम रहती है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम रहती है, वो सारे टॉपिक्स कल हम कवर करेंगे। जिनको दर्दों की प्रॉब्लम रहती है, आप देखेंगे अभी सर्दियां आ गई हैं, तो जो लोग नॉर्थ इंडिया से हैं ना, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी उंगलियां सूज जाती हैं। ऐसे कोई लोग हैं तो हैंड रेज करें अगर किसी का ऐसा है तो, जिनकी उंगलियां सूज जाती हैं सर्दियों में। अगर ऐसा कोई पेशेंट आपको मिलता है जिनकी उंगलियां सूजती हैं, उनके लिए क्या करना है, उनको सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है, उनको बायोमैग्नेटिक वाटर एनर्जी पैड दे दो, अगले साल से कभी भी उनकी उंगलियां नहीं सूजेंगी। और अगर आप उनको अभी इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए क्या करना होगा, उनको आप ऑलिव कैप्सूल लगातार इस्तेमाल करने के लिए बोल दीजिए, उनको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मेरे को खुद रहती थी ये प्रॉब्लम, मतलब अभी मैं इतनी सर्दी में भी कैसे भी चली जाऊँ मेरे को कभी उंगलियां नहीं सूजती, लेकिन पहले मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, इचिंग होती है, उसके बाद इवन की ब्लड आना शुरू हो जाता है कई लोगों के, तो ठीक है। तो चिल ब्लेन्स बोलते हैं इसको, अगर मेडिकल टर्म में जाना है तो कई लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है। उसके लिए वाटर एनर्जी पैड 100% रिजल्ट देता है, और अगर आपको इंस्टेंट चाहिए तो ऑलिव कैप्सूल आप दे सकते हैं। चलिए आज का सेशन यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और कल का सेशन मैंने जैसे कि आप सबको बता दिया, आर्थराइटिस के ऊपर रहेगा, दर्दों की प्रॉब्लम के ऊपर रहेगा, जॉइंट पेन्स, घुटने का दर्द, बैक पेन, सर्वाइकल पेन, उसके ऊपर रहेगा। इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रमोट करो, क्योंकि दर्दों की प्रॉब्लम दुनिया भरी हुई है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजो, और कोशिश करो भेजना उनको ही जिनको जरूरत है, ताकि स्पेस उन्हीं लोगों के लिए बनी रहे जिनको वाकई में जरूरत है, और जो मैं चीजें बताऊं वो इंप्लीमेंट करके रिजल्ट लेके आ पाए, ठीक है। और अगर आपके पास कोई टेस्टिमोनियल है कल के लिए, मतलब आपका कोई पेशेंट ठीक हुआ हो, तो आप उनको भी कल इनवाइट कीजिए सेशन के अंदर, हम उनको मौका देंगे आगे आने के लिए। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच। आज के सेशन के लिए एंटर होने के लिए बहुत 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 धन्यवाद सभी पार्टिसिपेंट्स का, और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, हम आपकी नॉलेज को इन्हेंस करते करते बहुत आगे तक ले जाएंगे। तो थैंक